एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको एक्सरसाइज 3.4 में कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस कर पता लगाते हैं कि किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है हमें 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले मैं 20 के कॉमन फैक्टर निकालूंगी एंड देन 28 के फैक्टर्स निकालूंगी। फैक्टर्स हम कैसे निकालते थे, 20 किस किस के टेबल में आता है वो लिख देते हैं। 20 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है एंड 20 की टेबल में आता है। 28 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 7 की में आता है एंड देन 14 एंड देन 28। ये मैंने लिख दिए इनके फैक्टर्स। उसके बाद अब मैं कॉमन देख लूंगी कि इन दोनों में क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है। इसमें देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे, कॉमन फैक्टर्स आ गए मेरे 1, 2 एंड 4। इस तरीके से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बी पार्ट इज 15 एंड 25। तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स लिख लूंगी 15 और 25 के। 15 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 3, 5, 15। 25 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1, 5, 25। तो अब इसमें मैं कॉमन निकाल लूंगी, 1 कॉमन है एंड 5 कॉमन है। तो मैं लास्ट में लिख दूंगी कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 5। इस तरीके से करने हैं कॉमन फैक्टर्स वाले क्वेश्चन। नाउ सी एंड डी पार्ट। सी पार्ट 35 एंड 50। देखो सबसे पहले मैं फैक्टर्स लिखूंगी अलग अलग करके 35 और 50 के। चलिए 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देन 7 होगा एंड देन 35 होगा। 50 की टेबल्स देख लीजिए, 1 की टेबल में आता है, देन 2 की टेबल में आता है, देन 5 की टेबल में आएगा, देन 10 की टेबल में आएगा, देन 25 की टेबल में आएगा, देन 50 की टेबल में आएगा। राइट। तो अब मैं इसके कॉमन फैक्टर निकालती हूँ। 1 है कॉमन इन दोनों में, 5 है कॉमन इन दोनों में। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए मेरे, 1 एंड 5। फैक्टर्स आर 1 एंड 5। डी पार्ट गिवन है 56 एंड 120। तो देखो 56 के निकालूंगी सबसे पहले फैक्टर्स एंड देन 120 के फैक्टर्स निकालूंगी। 56 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1, 2, 4 के टेबल में आएगा एंड देन 7 की टेबल में आएगा, 8 की टेबल में आएगा, राइट, 14 की टेबल में आएगा, 28 की टेबल में आएगा एंड देन लास्ट 56 की टेबल में आएगा। 120 देख लीजिए, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा, देन 8 की टेबल में आएगा, देन 10 की टेबल में आएगा, देन 12 की टेबल में आएगा, देन आगे यू कैन सी 20 की टेबल में आएगा, 30 की टेबल में आएगा, 40 की टेबल में आएगा, 60 की टेबल में आएगा एंड नेक्स्ट 120 की टेबल में आएगा। ठीक है। अब देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स कॉमन निकाल लो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है दोनों में। और अगर आप बाकी देखोगे और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। 2 डिजिट गिवन हो गया आपको, दोनों डिजिट के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद उनको देख लेना क्या क्या कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 डिजिट्स गिवन है। जैसे कि ए पार्ट देखिए
ए पार्ट में 3 डिजिट्स गिवन है 4, 8 एंड 12। तो चाहे 2 डिजिट गिवन हो चाहे 3 डिजिट्स गिवन हो, हम उसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का कॉमन फैक्टर, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स लिखूंगी, फिर 8 के एंड देन 12 के। तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 4। 8 के क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 8। 12 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 6, 12। अब मैं इनमें कॉमन निकालूंगी। कॉमन क्या है, 1, 2 एंड 4। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या गिवन है, 5, 15, 25 के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो अलग अलग करके मैं पहले फैक्टर्स निकालूंगी इनके, वही सेम प्रोसेस। तो 5 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 5। 15 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, 3, 5, 15। 25 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, 5, 25। अब अगर मैं कॉमन निकालूंगी, 1 कॉमन आ गया एंड 5 कॉमन आ गया। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 5 और फर्स्ट वाले के कॉमन फैक्टर आए थे 1, 2 एंड 4। तो इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 12 एंड 18। हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं इन दोनों के। तो जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, हमें निकालने वैसे ही है कि हम अलग अलग करके लिखेंगे पहले उनके मल्टीपल्स एंड देन कॉमन निकालेंगे। बस इसमें हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 6 एंड 8। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल्स लिख देती हूँ। मल्टीपल्स हम कैसे निकालते थे, हम उसकी टेबल लिख देते थे। तो 6 1 जा 6, देन 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। 8 के लिखते हैं हम, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अब मैंने मल्टीपल्स लिख दिए दोनों के। अब मैं क्या करूंगी, अब और भी टेबल आगे जा सकती है। पहले मैं लिखूंगी इसमें मेरे 3 कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है सबसे पहले मेरा। देन मेरा कॉमन आ रहा है, देखो 40 नहीं है, 48 है दोनों में, 48 कॉमन आ रहा है। उसके बाद मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगी इन मल्टीपल्स को, और आगे बढ़ाती हूँ, 66, 72। उसके बाद आप देखोगे 72 दोनों में कॉमन है। तो मतलब क्या है कि मेरे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ गए, 24, 48 एंड 72। अगर ये 72 अभी भी नहीं आया होता तो हम और आगे बढ़ा देते। हम तब तक मल्टीपल्स निकालते जब तक हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं आ जाते। अब बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 12, 18। टेबल लिखती हूं सबसे पहले, 48, 60, 72, 84, 96, 108। यहां तक लिखते हैं पहले, ठीक है। एक और लिख देती हूँ, 120। 18 की लिखती हूँ, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 एंड 180। तो मैंने ये टेबल लिख दी। अब हम कॉमन देखते हैं, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। हेयर 36 कॉमन आ रहा है, देन देखो क्या कॉमन आ रहा है, 54 आ रहा है नहीं आ रहा, 72 आ रहा है कॉमन, राइट, 72 इज कॉमन। देन नेक्स्ट अक्षर देखो क्या, नेक्स्ट डिजिट देखो कि मेरी क्या कॉमन आ रही है, 90 है नहीं है, 108 इज कॉमन। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ गए मेरे, 36, 72 एंड 108। इस तरीके से निकाल लिया। अगर ये नहीं आता मेरा 108 तो मैं और ज्यादा आगे लेके चली जाती, मैं तब तक टेबल लिखती रहती जब तक मेरे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं आ जाते। तो इस तरीके से हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. इसमें हमें कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 3 and 4 के जो लेस देन 100 है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल्स लिखेंगे 3 और 4 के लेस देन 100। तो स्टार्ट करते हैं, 3 के लिखते हैं सबसे पहले 100 तक मल्टीपल्स। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। तो 100 तक मैंने 3 की टेबल लिख दी है। अगर मैं आगे एक स्टेप और चलूंगी तो इट विल बी 102। तो ये मैं नहीं लिख सकती हूँ बिकॉज ये मेरा 100 से ज्यादा है, इसलिए मैंने 3 की टेबल लिख ली है 100 तक। नाउ मैं 4 की लिखूंगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Next is 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100। तो ये हो गई मेरे मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100। अब मैंने मल्टीपल्स लिख लिए, अब मुझे इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो देखो क्या क्या कॉमन है। 12 इज कॉमन, देन नेक्स्ट देखो क्या कॉमन है, 24 इज कॉमन, देन नेक्स्ट 36 इज कॉमन, देन 48 is common, then 60 is common in both of, then 72 is common, then 84 common है दोनों में, और फिर है 96 is common। तो लिख दिया मैंने common multiples of 3 and 4 less than 100 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, उसके बाद क्या था 84, फिर था 96। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं 3 और 4 के, फिर एक कंडीशन है लेस देन 100 तक। तो 100 तक पहले इनके मल्टीपल्स लिख लेने हैं एंड देन उनमें से हमें कॉमन फाइंड आउट कर लेना है। Now next question. Question number 5 is which of the following are co-prime? इनमें से कौन कौन से आपके co-prime है? तो co-prime क्या होता है? Co-prime वो नंबर होते हैं, दो नंबर जो हम लेंगे, जैसे मैंने इसमें 18 और 35 लिया है, उनका कॉमन फैक्टर आपका 1 आए तो उसे हम बोलेंगे co-prime numbers. Two numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. जब किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उन नंबर को बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। अब हम पार्ट वाइज करेंगे तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज 18 एंड 35। सबसे पहले वही मैं फैक्टर निकालूंगी एंड देन कॉमन फैक्टर निकालूंगी। तो फैक्टर हम कैसे निकालते थे, ये देखते थे किस किस की टेबल में आ रहा है। तो 18 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब 35 किस किस की टेबल में आता है, 1, 5, 7, 35। फैक्टर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता था मैं कॉमन लेती थी, कॉमन इसमें ओनली 1 है। तो मैंने बोला था जिस दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है उन्हें हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस 1 is the only common factor, since 1 is the only common factor, so 18 and 35 are co-prime numbers. I hope अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 18 and 35 are co-prime numbers. Now second part is 15 and 37 co-prime है या नहीं है। तो सबसे पहले भाई फैक्टर निकालेंगे,
15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5, 15। 37 के 1, 37। नाउ कॉमन भाई 1 आएगा, तो मैं इसमें भी लिख दूंगी लास्ट में, सिंस 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर सो 15 एंड 37 आर को-प्राइम नंबर्स। इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज एंड 415। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, फैक्टर्स निकालेंगे। 30 किसके टेबल में आता है, 415 किसके टेबल में आता है, 30 आता है 1, 2, 3, 5, 6, देन 15, 30। 415 किसके टेबल में आता है, 1, 5, 83, 415। तो अब इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन। तो इस पार्ट में क्या है, 2 कॉमन है, मोर देन 1 कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका को-प्राइम नंबर नहीं है। तो दिस इज योर थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ, 17 एंड 68। 17 के फैक्टर निकालेंगे, 1 एंड 17। 68 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1, 2, 4, 17, 34, 68। इसमें अगर आप देखोगे कॉमन क्या क्या है, 1 इज कॉमन, 17 इज कॉमन। तो इसमें भी क्या है, मोर देन 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सो 17 एंड 68 आर नॉट ए को-प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, मेरे 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं और इसमें भी मेरे 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 216 एंड 215। तो सबसे पहले वही मैं इनके फैक्टर्स लिखूंगी कि 216 किसकी टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 एंड 216। नाउ 215 किसके टेबल में आता है, 1, 5, 43, 215। इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, 1 इज कॉमन। इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, इसमें ओनली 1 है एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, मेरा को-प्राइम नंबर है। Since 1 is the only common factor, so 216 and 215 are the co-prime numbers. Now sixth part is 81 and 16. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इनके फैक्टर्स लिखूंगी एंड देन मैं इनमें से कॉमन फाइंड आउट करूंगी। 81, 1, 3, 9, 27, 81। 16 के 1, 2, 4, 8, 16। Now common is 1। तो इसमें भी since 1 is the only common factor, so 81 and 16 are the co-prime numbers. At last मैं दोबारा बता देती हूँ, co-prime numbers वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, जैसे कि आपके इन 2 पार्ट्स में आया है। और जो मैंने प्रीवियसली 2 पार्ट बताए थे उनमें आपके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ रहे थे, इसलिए वो आपके को-प्राइम नंबर्स नहीं थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर है जो 5 एंड 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देन बाय विच अदर नंबर विल द नंबर बी डिविजिबल। तो और कौन सा नंबर होगा जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसने बोला एक नंबर है, मैंने मान लिया वो नंबर p है, ठीक है। तो जो वो नंबर p है वो मेरा 5 एंड 12 से डिवाइड हो रहा है। तो उसने पूछा है ऐसा और क्या नंबर होगा जिससे वो नंबर p डिवाइड हो जाएगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम सिंपल जो ये 2 नंबर गिवन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60। तो मतलब जो वो नंबर है वो आपका 60 से भी डिवाइड होगा। तो 60 is the other number that the number will be divisible. Okay, so this is your question number 6. Now question number 7 is a number is divisible by 12. एक नंबर है वो 12 से डिवाइड हो रहा है easily. By what other number will that number be divisible? तो वो कौन से और नंबर से डिवाइड होगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स लिखते हैं उस नंबर के। फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स मतलब 12 किसकी टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इसका मतलब है जो अदर नंबर्स है, यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि अदर नंबर्स बताओ जो कि आपके डिवाइड हो जाएंगे, तो वो
नंबर बी डिविजिबल। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करना था। आई होप आपको अच्छे से कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स निकालने आ गए होंगे। आपको अच्छे से एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अच्छे से सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी आपकी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। अगर आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।